फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक डेस्कटॉप जिसके अंदर दिक्कत आ रही है। हम आपको दिखाएंगे दिक्कत क्या आ रही है। पहले हम पावर केबल लगाते हैं। पावर केबल लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा अर्थ आ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से। और पावर केबल लगाने के बाद हम ऑन किए। ऑन करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास मैसेज आ रहा है, ब्लैंक स्क्रीन होकर। एरर भी दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में और शुरू से लेकर लास्ट तक के मैं आपको पूरे एकदम सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे कुछ इस तरीके से दिक्कत आ रही है। विंडोज़ बूट मैनेजर ये कुछ ऐसे विंडोज़ फेलियर टू स्टार्ट ऐसी नॉर्मली ये क्रैश विंडोज़ दिखा रहा है। ये हमारा विंडोज़ ऐसा ये बोल रहा है कि क्रैश हो चुका है। अब इस कंडीशन में हम विंडोज़ डाल नहीं सकते क्योंकि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत सालों का है इसके अंदर डाटा। तो इसको हम क्रैश नहीं कर सकते, डायरेक्ट विंडो हम डाल नहीं सकते। बाकी फर्स्ट क्लास है, सारा कुछ सही चल रहा है, बट विंडोज़ ही नहीं ओपन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से एरर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट डिलीट करके भी हम देख लेते हैं। एक बार रीस्टार्ट करके सेम प्रॉब्लम आती है हमारे सामने में, और ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। कभी लोगों पे इसी पे अटक जाते हैं, कई बार ब्लैंक स्क्रीन होकर अटक जाते हैं, या फिर कई बार मतलब एरर आ जाता है, सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारे सामने एरर आ रहा है, तो मैं आपको तो फेस दिखा ही रहा हूँ प्रॉपरली, बट इसके अंदर कुछ ऐसे ही रह जाता है। ऐसे ही रहेगा ये कुछ टाइम के लिए, ये स्लीप हो जाएगा फिर स्क्रीन। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने घरों में या अपने ऑफिसों में या अपने दफ्तर में, मतलब किस तरीके से मतलब हम कर सकते हैं, या अपने घरों में किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आप पूरे लास्ट अंत तक के मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही विंडोज़, वही सॉफ्टवेयर, वही सब कुछ आपको चला कर मैं दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं नम लॉक का जो हमारा लाइट होते हैं वो बिल्कुल मतलब स्लो है, मतलब हैंग कर रहा है। नहीं, ऑफ ऑन होनी चाहिए, लेकिन नहीं। हमने यहाँ पे लाए हैं न्यू सप्लाई। एक बार न्यू सप्लाई चेंज करके देखते हैं हमारा डिस्प्ले आता है या नहीं। रैम की दिक्कत नहीं है, ये रैम 2 लगे हुए थे, एक रैम हमने निकाल लिए हैं ताकि ऐसा ना हो कि कई बार दोनों रैम लगाने से शॉर्ट होता रहता है, इसके वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होता रहता है इस कंडीशन में। तो हमने एक रैम निकाल दी है, एक रैम पे हमने चलाए हुए हैं, बाकी ओके है, सब कुछ ओके है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसके अंदर अर्थ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद हम न्यू सप्लाई इंस्टॉलेशन इसके अंदर करेंगे, न्यू सप्लाई। तो हम पहले इसके अंदर एसएसडी का जो हमारा केबल है, वो केबल पावर केबल हटाएंगे, साटा केबल हटाएंगे प्रॉपर। साटा केबल हटाने के बाद फिर जो 4 पिन का जो पावर केबल होते हैं, वो 4 पिन का पावर केबल हटाएंगे। फिर 24 पिन का जो पावर केबल होते हैं, वो 24 पिन का पावर केबल हटाएंगे। सारा कनेक्शन इसका हटा देंगे। सारा कनेक्शन हटाने के बाद हम इसमें न्यू सप्लाई हम लगाएंगे। न्यू सप्लाई इसके अंदर हम लगाएंगे, ये न्यू सप्लाई है। तो न्यू सप्लाई को हम आपके सामने में हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करके इसका रबर होते हैं, रबर को हटाएंगे। रबर हटाने के बाद पहले हम 24 पिन का हम पावर केबल लगाएंगे, कनेक्टर लगाएंगे 24 पिन का, फिर 4 पिन का लगाएंगे। ये दोनों हमारा हो गया 4 पिन का, 24 पिन का। अब ये साटा केबल, पावर केबल हम एसएसडी के अंदर लगाएंगे। एसएसडी के लगाने के बाद हम साटा केबल ये हमारा लगाएंगे। ये साटा केबल है, ये साटा हमने दोनों लगा दिए। अब ये वीजे हम मदरबोर्ड के अंदर अटैच करेंगे, क्योंकि वीजे से ही बहुत ज़्यादा अर्थ आते हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अर्थ आते हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से पहले देखते हैं, सावधानी से। हम आप भी अगर जर्थ आए तो आप भी सावधानी से बर्थ करके रखिएगा। कपड़े उपड़े, सूती का कपड़े वगैरह ले लीजिएगा, गीला ना हो, सूखा हो।
और हमने आपके सामने में ऑन कर दिया हूँ। ऑन करने के बाद देखते हैं ये हमारा विंडोज़ ओपन होता है या नहीं होता है। तो चलिए फाइनली ये हमारा विंडोज़ ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, या ऐसा भी होता है कि विंडोज़ स्टार्ट यहीं पे होने के बाद भी रीस्टार्ट हो जाता है रीस्टार्ट हो जाता है। तो क्या हमारा विंडोज़ रीस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उसको भी देखेंगे। यहाँ तक तो नहीं हुआ अभी तक, आगे देखते हैं। वैसे हमको नहीं लगता है कि ये रीस्टार्ट होंगे। ये हमारा विंडोज़ चल चुका है, लेकिन ये वन टाइम ही चला, इसके अंदर दिक्कत अभी भी है। अगर जो हम रीस्टार्ट करेंगे या फिर बंद करेंगे तो ये फिर से वही एरर देगा, वही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसके अंदर जो दिक्कत है वो दिक्कत एसएसडी से है। आप एसएसडी को रिप्लेस कीजिए। अगर जो वारंटी में है तो वारंटी क्लेम कीजिए, चाहिए सर्विस सेंटर से वारंटी क्लेम करके फिर उसके अंदर जो आपका डाटा है, पहले डाटा इसका कॉपी, हम डाटा कॉपी करने के लिए इसको ऑन किए हैं और डाटा कॉपी करने के लिए ही मतलब ये चीज़ किया हूँ। सारी चीज़ें सप्लाई चेंज करके वन टाइम हमारा ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद फिर हम ये निकाल लिए, लेकिन दिक्कत है वन टाइम के लिए। वैसे चलने को चल भी सकता है, लेकिन 2 बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, उसके बाद चलेगा। और लेकिन 110% ये एसएसडी की दिक्कत है। ये एसएसडी आपका जो भी इसके अंदर डाटा है, आप दूसरे ड्राइव में या एक्सटर्नल या आपके पास इंटरनल है, कि कोई सा भी अगर ये ड्राइव है उसके अंदर सारा डाटा कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद फिर एसएसडी को जो वारंटी में है तो वारंटी में, नहीं तो दूसरा नया परचेज़ करके आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन करें। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया हुआ। आप थैंक यू सो मच।